नमस्कार दोस्तों। एबिलिटी, आपने काफ़ी लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से वो अपने उस मैक्सिमम एबिलिटी या पोटेंशियल पर फंक्शन नहीं कर पाते। शायद आपको भी ऐसा फील होता हो कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, लेकिन आप कभी भी अपने उस मैक्सिमम एबिलिटी पर फंक्शन नहीं कर पाते। अपने उस मैक्सिमम या फिर 100% पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर पाते। तो बचपन से हमें यही बताया गया है कि अगर आपके सपने बड़े हैं या फिर अगर आपके गोल्स काफ़ी बड़े हैं, तो उनको अचीव करने के लिए आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एबिलिटी भी है, वो पोटेंशियल भी है, तब भी आप अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते? या फिर एटलीस्ट अचीव तो नहीं, तो अपने उन गोल्स को अचीव करने की एक ट्रैक पर क्यों नहीं चल पाते? एक प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते उनकी तरफ? तो लेट मी टेल यू कि हैविंग एबिलिटी एंड पोटेंशियल इज़ नॉट इनफ, क्योंकि एबिलिटी हर इंसान के पास है, पोटेंशियल हर एक इंसान के पास है। तो जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ लोग जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में होते हैं, जो कि हो सकता है एक फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है कोई इंसान किसी एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो, जिस वजह से वो अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक ना कर पा रहे हो या फिर एक अपनी मैक्सिमम जो एबिलिटी है उस पे फंक्शन ना कर पा रहे हो। सेकंड केस हो सकता है कोई एक सही हेड स्पेस में ना हो या फिर एक सही इमोशनल स्टेट में ना हो, जिस वजह से कभी-कभी डिसीजंस लेना या फिर किसी भी काम को करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से भी लोग अपने मैक्सिमम एबिलिटी पर काम नहीं कर पाते। तीसरा रीज़न जो हो सकता है कि हैविंग फिज़िकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ लोगों के साथ कभी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं या फिर कोई एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में होते हैं वो लोग कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ या फिर देयर करंट सिचुएशन वो अभी एक 100% पोटेंशियल पर काम नहीं कर सकते, एक 100% एबिलिटी पर फंक्शन नहीं कर सकते। तो फंक्शन करने के लिए एक जो एबिलिटी होती है, तो वो तो इन इन लोगों के पास भी है जो अभी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है, और वो आपके पास भी है। तो अगर एबिलिटी हर किसी इंसान के पास है, तो वो लोग अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते? वो लोग अपने उस ट्रैक पे क्यों नहीं जा पाते कि वो अपने गोल्स के थोड़ी तरफ धीरे-धीरे करके प्रोग्रेस कर सकें? इसका सबसे बड़ा और रियल रीज़न है नॉट टेकिंग एक्शन। जैसे कि मैंने बोला, हैविंग एबिलिटी इज़ नॉट अ बिग थिंग। एबिलिटी हर इंसान के पास होती है और पोटेंशियल हर इंसान के पास होता है। और जो 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताई, या फिर हो सकता है इनके अलावा भी कोई सिचुएशन हो, जिन 3 सिचुएशंस या फिर हो सकता है इनके अलावा भी कोई इंसान अपने पोटेंशियल को 100% यूज़ ना कर पा रहा हो, एक अपनी मैक्सिमम एबिलिटी पे फंक्शन ना कर पा रहा हो, तो जो हमें बताया गया है या फिर जो आपको बताया गया है कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो एक झूठ है। क्योंकि एबिलिटी और पोटेंशियल हर इंसान के पास है। द ओनली रीज़न इज़ नॉट टेकिंग एक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुक्स पढ़ना और पॉडकास्ट सुनना, ऐसी वीडियोस देखना जो आपको इम्प्रूव करें या फिर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ओरिएंटेड होती हैं, आपने ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करी। लेकिन आपने सिर्फ एब्जॉर्ब करी, आपने इन सारी बुक्स को पढ़ लिया, आपने इन सारी पॉडकास्ट को सुन लिया, ऐसी वीडियोस को सुन लिया, एक कथा की तरह सुन लिया, और आप इस उम्मीद में हैं कि कथा के एंड में आपको एक प्रसाद मिलेगा भगवान जी का या फिर एक पंजीरी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इतनी सारी नॉलेज को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, उस चीज़ को या फिर उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करेंगे, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर रहे। और काफ़ी लोग जो ऐसा बोलते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई लेकिन वो अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। उन लोगों के पास नॉलेज भी थी, टाइम भी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को मिस आउट किया, जो कि है उन्होंने कभी मेहनत नहीं करी। उन्होंने उस गोल की तरफ कभी मेहनत करके या फिर उसकी तरफ प्रोग्रेस करने का नहीं सोचा या फिर प्रोग्रेस नहीं करी। अगर आप जितनी भी आप बुक्स पढ़ लें या फिर आप कुछ भी कर लें, आपको एक्शन लेना
बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों की जो ये इश्यूज़ होते हैं या फिर जो लोग वो आपको आके बताते हैं कि वो ये नहीं कर पाए, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन कैसे लेना है? तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप किसी भी फ़ील्ड में हैं या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं, तो और आपका ऑफ़ कोर्स जो गोल तो आपका डिसाइडेड ही होगा, तो उस गोल की तरफ रीच करने के लिए आपने हो सकता है कोई बुक, कोई पॉडकास्ट या फिर कोई वीडियो देखी हो, जिसमें आपको बताया गया हो कि आप किस तरह से अपस्किल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। आपको अपनी पॉजिटिव में चेंजेस करने होंगे। हो सकता है आपको अपने लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस करने पड़े अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि हर किसी इंसान का गोल अलग होता है, तो उस गोल की तरफ प्रोग्रेस करना भी या फिर उसकी तरफ जो हैबिट्स होंगी वो भी अलग-अलग होती हैं। तो अगर आप इन हैबिट्स को इनकलकेट करना शुरू करें या फिर उस चीज़ की तरफ और नॉलेज एक्वायर करें और एक्चुअली उसको एग्ज़ीक्यूट करने की तरफ ध्यान दें, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना पोटेंशियल अनलॉक कर पाएँगे और फाइनली आप अपनी गोल की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। और अगर ये 2 चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज़ अ मैन यू आर बिल्ट टू वर्क हार्ड। आप हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन में रहने के लिए नहीं बने हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कंफर्टेबल या फिर आप कभी कंफर्ट में रह ही ना। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को एक कंफर्ट चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को सुकून चाहिए और आराम चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट योर रेस्ट ऑफ द डे? आप वो कंफर्ट ज़ोन में या फिर अपने रेस्टिंग मोड में कुछ घंटों के लिए रह सकते हैं। हो सकता है जब आप घर वापस आएँ वो 8 या 10 घंटे आप एक कंफर्ट वाले माहौल में रहना चाहते हैं या फिर एक आराम से रहना चाहते हैं, विच कम्प्लीटली मेक सेंस। लेकिन आपके पूरे दिन का क्या? आपके उस पूरे हफ्ते का क्या? आपके उस पूरे महीने का क्या या फिर पूरे उस साल का क्या, जिसमें आपने मेहनत नहीं करी? एंड जैसे कि मैंने बोला, एज़ अ मैन यू आर बिल्ट टू वर्क हार्ड। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहने के लिए नहीं बने हैं। और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हैं, जैसे कि मैंने बताया, यू आर बिल्ट टू वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो आप हमेशा इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा हो वो एक ऐसी कैटेगरी में रहे जो कि कभी एक्शन नहीं लेता और जो जाके लोगों को ये बताते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कभी एक्शन नहीं लिया। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एज अ मैन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन वेलबींग एंड इम्प्रूवमेंट। और अपने उस दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसमें आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, या फिर अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और उन्हें ये एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.